आप देख रहे हैं एबी न्यूज। दर्शकों, एबी न्यूज में आपका स्वागत है। लालू प्रसाद यादव का परिवार राबड़ी देवी तेजस्वी को अपनी प्रचार करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके प्रचार के लिए सरकारी तंत्र ही काफ़ी है। अनावश्यक पिछले 10 दिनों से राबड़ी देवी के परिवार या उनके परिजन या उनके पार्टी के लोगों का नाम गाहे बगाहे सरकार के ही मुखिया मुख्यमंत्री के द्वारा लिया जा रहा है, और नाहक में अपने आप राबड़ी देवी का परिवार का नाम चुपचाप होते जा रहा है। क्योंकि आप इशारों में ही कहते हैं, लेकिन समझने वाले समझ जाते हैं। जिस तरह से एआई समिट के दौरान जो इतना बड़ा सीरियस था कॉन्क्लेव, उसमें मुख्यमंत्री ने हरे गमछे की बात कहकर कहे जो एक तरह से संकेत दे दिया, जो हरा गमछा मतलब आरजेडी की पार्टी। हरा गमछा अगर एआई को कहा जाए ढूंढने के लिए तो पता चलेगा कितना हरा गमछा वाला ढूंढा गया। ये बात उन्होंने एआई समिट में कही। इस बात को लेकर के ट्रोल हुए। लालू प्रसाद और उनकी पार्टी ने भी कहा जो ठीक है। उसके बाद आरजेडी के लोग भी गोलबंद हुए। और 2 दिनों के बाद जब कल मुजफ्फरपुर में एक सभा के दौरान उन्होंने हरा रंग और हरा गमछा तो नहीं, लेकिन हरे रंग की चर्चा उन्होंने हरियाली के रूप में की। कहें जो एक तरह से पूरी बात को यू टर्न दे दिया, और अनावश्यक जो कहें जो विवाद जो है वो बढ़ता देख। उसी बीच में राबड़ी देवी का आवास खाली करने का ही विवाद आ गया। राबड़ी देवी के आवास खाली करने के लिए मुख्यमंत्री जब नीतीश कुमार हुआ करते थे, 26/11/25 को एक नोटिस गया था जो 10 नंबर खाली करना है। उसके बाद उस नोटिस के बाद कोई ताज़ा नोटिस नहीं गया। उसके बाद उस पर कहें जो सरकार भी एक्शन में नहीं आई। राबड़ी देवी उस आवास में रहती गई। राबड़ी देवी रहती। इस बीच में 29 मई को सरकार की तरफ से एक नोटिस गया जो इस बंगला को खाली किया जाए। ये बंगला मंत्री नंद किशोर राम को आवंटित हो गया है। और उसके बाद आनंद फानन में राबड़ी देवी दिल्ली से पटना पहुंचती है और एयरपोर्ट पे ही मीडिया से बात करते हुए कहती है जो मैं बंगला खाली नहीं करूंगी, चाहे जितना फोर्स लगा के हटवा लो। इस बात को सुनने के बाद मुख्यमंत्री कहें जो एक तरह से सतर्क हुए। उन्होंने एक्शन में पटना के सीनियर एसपी को कहा जो तुरंत वहाँ पे पुलिस फोर्स के साथ पदाधिकारी को भेजिए और उन्हें बंगला खाली करने के लिए तैयार करवाइए या चेतावनी दीजिए, या कहें जो उनको खाली करना है 10 दिन के अंदर। उसके बाद डीएसपी सचिवालय के नेतृत्व में जो है 40 लोगों की टीम वहाँ पहुँचती है। एडीएम भी साथ में रहते हैं। एडीएम और डीएसपी दोनों 10 नंबर में जाते हैं और उनको समझाते हैं जो मैडम ये सरकारी ऑर्डर है, सरकार का नियम है, आपको ये बंगला खाली करना पड़ेगा। लेकिन मैं इस खबर को बताने के लिए नहीं आया हूँ। मैं इस खबर को बताने के लिए आया हूँ जो एआई, हरा गमछा, बंगला, इसी विवाद में सरकार का समय जाहिर हो रहा है। जबकि उससे बड़ा विवाद टेंडर किंग जो कहें ऋषु श्री ने 12 आईएएस अफसरों को अपने कब्जे में कर 1000 करोड़ से अधिक की संपत्ति उसने खुद की बनाई। और जब उसने खुद की 1000 करोड़ से अधिक की संपत्ति बनाई तो कितने 1000 करोड़ का घोटाला उसने किया होगा। और मतलब घोटाला नहीं कह सकते हैं, मतलब वो टेंडर मैनेज करके खुद वो टेंडर का काम लेता था और दिलवाता भी था और खुद लेता भी था। दूसरे कंपनियों की एंट्री उस कहें जो 3-4 विभाग में नहीं थी। वो विभाग मैंने पहले भी बताया है, बुडको, बीसीडी, BMSICL, UDHD और फाइनेंस। इसके बाद 2 आईएएस सस्पेंड भी हुए। 2 आईएएस सस्पेंड हुए, अभिलाषा शर्मा और योगेश सागर। सस्पेंशन के बाद अब पुलिस कहें जो आम जनता को तीसरे सस्पेंशन का इंतजार था, और आम जनता को नहीं कहें जो ब्यूरोक्रेसी को भी तीसरी सस्पेंशन का इंतजार था कार्रवाई का। और उसके लिए पूरी की पूरी जनता और ब्यूरोक्रेसी, मतलब ब्यूरोक्रेसी जो 10-12 लोगों के अलावा जितने भी ब्यूरोक्रेट्स हैं उनकी टकटकी लगी हुई है सरकार की तीसरी जो वो अधिकारी कौन है, किंगपिन कौन है, जिनके ही नेतृत्व में ये सारा घोटाला कहें, भ्रष्टाचार कह लें, या ये सब सारे जो कहें जो वारा न्यारा हो रहा था, तो आखिर वो किंगपिन कौन है। किंगपिन जानते सब हैं, लेकिन लोग नाम नहीं लेते हैं। एक किंगपिन का नाम शायद किसी एक समाचार पत्र में छप गया। उस आईएएस अफसर ने समाचार पत्र को नोटिस दे दिया। तब उस समाचार पत्र ने पहले पन्ने पे कहे जो उस आईएएस पदाधिकारी का कहें जो शब्द से वर्णन भी किया और उनका खंडन भी किया। लेकिन जब तक सरकारी कार्रवाई नहीं होती है तब तक कोई भी अपने मुंह से कुछ नहीं बोलेगा। लेकिन सत्ता के गलियारे में और कहें जो ब्यूरोक्रेसी के गलियारे में सभी लोग जान रहे हैं ये कौन लोग हैं, कौन लाल घर में बैठ के उन्होंने पूरे सिंडिकेट को हैंडल किया। और सिंडिकेट के कहें जो अगर रिंग लीडर कह लें तो वो ऋषु श्री है।
और रिंग लीडर ने पूरे, आप सर्कस का रिंग लीडर सब कुछ देखा होगा, आज तो सर्कस आजकल चलता नहीं है, लेकिन पहले के ज़माने में रिंग लीडर होता था और वही रिंग लीडर चाबुक के सहारे कहें जो वहाँ के जानवरों को या उसको कंट्रोल करता था। तो ऋषुश्री के चाबुक ने पूरे बिहार के ब्यूरोक्रेसी को अपने कब्जे में, कंट्रोल में ले लिया और जैसे जैसे वो खेलता था, खिलाता था, वैसे वैसे यहाँ के IAS पदाधिकारी खेलते थे। हाँ, खेलने के दौरान उन्हें विदेश की भी यात्रा की, महंगा गिफ्ट भी लिया, गाड़ियाँ भी ली, मुंबई भी गए। मुंबई में एक एजेंट हैं ऋषुश्री का एजेंट है, वो बिहार आता था और मुंबई जो जाते थे, जो ही पदाधिकारी उनकी भगत करते थे और सभी तरीके के भगत, अब हम कैमरे पे उस तरीके का तो वर्णन नहीं करेंगे, लेकिन सभी तरीके का भगत। और वो पटना का ही रहने वाला वो शख्स है जो मुंबई में है। पटना में उसका परिवार उस शख्स का कई वर्षों तक उस शख्स का परिवार पटना में रहा। पटना में भी वो आया है। पटना में एक ज़माने में उसकी तूती बोलती थी। बहुत सारे जो जिला अतिथिगिरी है उसके कैटरिंग का काम, उसके सर्विस का काम भी उसने किया। उस शख्स को कहें जो वो शख्स कंकड़बाग में ही रहता था पटना के, और कंकड़बाग से वो चला गया फिर मुंबई, और मुंबई जाके वो इस तरह का काम ऑपरेट करने लगा। और धीरे धीरे उसकी धमक, कहें जो पहले वो कैटरिंग का काम करता था डिस्ट्रिक्ट या डीएम के साथ मिलके, और कई जिलों के डीएम के साथ मिलके उन्होंने सर्किट हाउस का उसने कैटरिंग का काम किया। लेकिन जब उस कैटरिंग के काम से मन भर गया तो इन सब कामों में ऋषुश्री के साथ वो जुड़ गया। इसके बाद अभी आज जानकारी आई है जो स्पेशल विजिलेंस यूनिट ने IAS अधिकारी अभिलाषा शर्मा और योगेश सागर के खिलाफ FIR दर्ज करने के लिए एडवोकेट जनरल से राय मांगी है, और उनकी राय के बाद ही, एडवोकेट जनरल के राय के बाद ही इन दोनों पर FIR किया जाएगा। और उसके बाद आज कहें जो सहरसा में या जहाँ जहाँ ऋषुश्री ने काम किया, सहरसा, सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, गया, इन सभी जगहों पर स्पेशल विजिलेंस यूनिट की टीम उन कागजातों को खंगाल रही है। किस तरह का काम किया गया, कैसा काम किया गया भी कि नहीं किया गया, कि बिना काम के ही पेमेंट हो गया, क्योंकि ये सारा मामला फंसा था बिना काम किए हुए पेमेंट लेने के चक्कर में। जो एक पदाधिकारी बुडको में थे, जिन्हें बाद में बिहार से वापस जाना पड़ा, स्टेट कैडर में थे, और बिना काम के ही पैसा लेने के चक्कर में ऋषुश्री कहें जो उस नगर विकास विभाग के सचिव, और या कहें जो एक बिहार में बहुत बड़े पदाधिकारी जो है, उनको लोग बिहार में कहता है बाहर वाले, जिसकी मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, उनका पद का भी नाम बाहर वाले इन द सेंस जो अभी वाले हैं वो तो वर्किंग में हैं, बाहर वाले हैं जो एडिशनल में हैं। तो बाहर वाले के ही को हरकाया। इसके बाद इस तरह की बातें आई, लेकिन इन सब चीज़ों को छोड़ के केवल हरा गमछा, आवास और इन विवादों में पड़ के सरकार कहें जो एक तरह से पूरी की पूरी जो जनता है और पूरी ब्यूरोक्रेसी है उसकी नज़र सरकार के अहम निर्णय पर है, और वो निर्णय लेने में सरकार देरी, अगर सरकार ने इस बार अगर देरी की और निर्णय लेने में कोताही बरती तो एक ये खुली छूट ब्यूरोक्रेट्स को हो जाएगी, जो तुम लूटो, तुम्हारे पीछे कोई नहीं है, तुमको देखने वाला कोई नहीं है, तुम लूट के अपना घर में पैसा जमा करो, लेकिन तुम्हारे पीछे कोई नहीं। लेकिन इस बार मौका है सम्राट चौधरी की सरकार को, जो कुछ नया करने के लिए, कुछ नया करके कुछ ऐसी लकीर खींचने के लिए जो पिछली सरकार की लकीर से ज़्यादा लंबी हो, क्योंकि पिछली सरकार की लकीर मिट तो नहीं सकती, आप उससे बड़ी लकीर खींच सकते हैं, चाहे वो जॉब के सेक्टर में, चाहे उद्योग के सेक्टर में, चाहे करप्शन के सेक्टर में, चाहे क्राइम के सेक्टर में, क्राइम प्रिवेंशन। तो लेकिन रामराज तो है नहीं, क्राइम तो रुकेगा नहीं, लेकिन बाकी चीज़ों के सेक्टर में आप जाके काम कर सकते हैं, और आपको निर्णय त्वरित गति से लीजिएगा, तभी इस तरह की प्रक्रिया होगी। और पिछले 3 दिनों से, फ्राइडे को 2 IAS अफसर सस्पेंड हुए, आज बुधवार है, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, 6 दिन हो गया। 6 दिन में जिस भी विभाग के जहाँ से इसकी डीलिंग होती थी ऋषुश्री की, उस विभाग के मुखिया पर आंच तक नहीं आई है, और मुखिया आराम से अपना सारा काम कर रहा है।
पब्लिक डोमेन में आ चुका है, लेकिन सरकार की कार्रवाई किस स्थिति में है, सरकार किस तरह की कार्रवाई कर रही है, क्या सोच रही है, सरकार अगर अभी नहीं करेगी तो सरकार के लिए ये परेशानी का कारण हो सकता है। सरकार के लिए क्या परेशानी का कारण होगा, क्योंकि सरकार अभी कहें जो एक तरह से राबड़ी देवी के प्रकरण में, या कहें जो 10 नंबर के जो सर्कुलर आवास है उसके प्रकरण में राबड़ी देवी के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने भी फेसबुक पर एक फ़ोटो पोस्ट किया, जिसमें मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जब मुख्यमंत्री नहीं हुआ करते थे तो राबड़ी देवी के पांव छूने वाला फ़ोटो है, और तेज प्रताप यादव ने भी चेतावनी दी है। मतलब एक कहें जो सख्त लहजे में कहा है, वो माँ है, माँ का सम्मान किया जाता है, माँ के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता है। इसलिए अभी ये विवाद अब ये लंबा खींचेगा, क्योंकि इस विवाद में नीतीश कुमार जी की भी एंट्री हो गई है। नीतीश कुमार ने भवन निर्माण मंत्री लेसी सिंह को तलब किया और पूरी जो कहें आवास की जो स्थिति है उसके बारे में जानकारी दी। लेसी सिंह ने भी उनको जानकारी दे दी है, जो कब कब नोटिस दिया गया, किस तारीख को नोटिस दी गई। अब लेसी सिंह को क्या निर्देश मिला है नीतीश कुमार जी से, वो अब देखने वाली बात है, क्योंकि लेसी सिंह ने पत्रकारों से कुछ भी बताने से इनकार कर दिया। लेकिन उस 29 या 30 मतलब 30 तारीख के बाद से अभी सरकार भी उतनी सख्त, या कहें कल जिस तरह से मुजफ्फरपुर में जिस तरह से सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री ने कहा, जो किसी की बपौती नहीं है, 10 नंबर खाली करना होगा, देखते हैं खाली करने से कौन रोकता है। इसलिए सरकार भी सख्त है और राबड़ी देवी की तरफ से भी सख्ती है। राबड़ी देवी की तरफ से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया। अब्दुल बारी सिद्दीकी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह दिया, जो हम वो आवास नहीं खाली करेंगे, सरकार को जितनी ताकत लगानी है लगा ले। तो अनावश्यक के इस विवाद में कहें जो उसके बाद यही होगा, जो जातीय आधार पे लोग लामबंद होंगे, जो ऐसी सरकार को नहीं करने की आवश्यकता है और नहीं करना भी चाहिए। इसलिए दर्शकों, कई चीज़ों को मिक्सअप हो गया है, रिशुश्री, राबड़ी आवास और ये कहे जो एक तरह से हरा गमछा, ये सारे मिक्सअप हो गया है। मिक्सअप करने के लिए सरकार कभी कभी लगता है जो कुछ ज़्यादा ही एग्रेसिव हो जाती है, फिर जब एहसास होता है तो बैकफुट पे भी आती है, जिससे हरा गमछा को हरा और हरियाली से जोड़ दिया गया। हो सकता है राबड़ी आवास जो है 10 नंबर सर्कुलर, उसका भी कोई फलाफल निकाल लें, उसका भी कोई समाधान निकल जाए। लेकिन अभी ये दर्शकों देखना है आखिर रिशुश्री में क्या होता है, राबड़ी आवास में क्या होता है, खाली होता है कि नहीं होता है। टेंडर माफिया जो है, टेंडर मैनेज करने वाले जो रिशुश्री वाले मामले में कई और दूसरे IAS अधिकारी नपते हैं कि नहीं नपते हैं, सब पर नज़र है और देखते हैं क्या होता है, कब तक होता है। जैसे ही होगा अपडेट दर्शकों आप तक पहुंचाएंगे। तब तक ले दीजिए इजाज़त। आप अपना कमेंट बॉक्स में देना न भूलें।